नमस्ते। श्रुति बुक में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब के फलसफे में उतर रहे हैं जिसने आप कह सकते हैं दशकों से लाखों लोगों को राह दिखाई है। डेविड जे श्वार्ट्ज की द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ी सोच का जादू। बिल्कुल। और कमाल की बात यह है कि ये किताब आई तो थी 1959 में, पर इसके सिद्धांत आज भी उतने ही ताजे लगते हैं, है ना? डेविड श्वार्ट्ज सिर्फ लेखक नहीं थे, जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी थे। उनकी यही खासियत थी, वो एकेडमिक समझ को असल जिंदगी की रणनीतियों में ढाल देते थे। हाँ, और आज हमारे पास इस किताब के कुछ बहुत ही खास हिस्सों का सार है, ये समझने के लिए कि हमारी सोच, हमारा नजरिया, ये असल में हमारी दुनिया को कैसे बनाता है। तो आज हमारी इस पड़ताल का मकसद यही है, गहराई से जानना कि श्वार्ट्ज के हिसाब से सोच का आकार, विश्वास की ताकत और हमारे एक्शंस, ये सब मिलकर सफलता की कहानी कैसे लिखते हैं। और देखिए, ये सिर्फ वो अच्छा सोचो सब अच्छा होगा वाली बात नहीं है। अच्छा। नहीं, श्वार्ट्ज का जोर इस पर है कि हम अपनी ही बनाई हुई जो मानसिक दीवारें हैं ना, उन्हें कैसे तोड़े। ये सोचने के तरीके को बदलने के लिए एक तरह का, आप कह सकते हैं, प्रैक्टिकल गाइड है। तो चलिए बिल्कुल बुनियाद से शुरू करते हैं। किताब की पहली और शायद सबसे अहम बात, हाँ, विश्वास। श्वार्ट्ज साफ लिखते हैं, विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप होंगे। और यहाँ सफलता का मतलब सिर्फ पैसा कमाना या शोहरत नहीं है। सही। इसमें आत्मसम्मान है, मन की शांति है, चिंता से मुक्ति, ये सब शामिल है। उनके लिए विश्वास कोई पैसिव इच्छा नहीं है, ये एक एक्टिव मानसिक इंजन है। इंजन कैसे? उनका तर्क है कि शक करने वाले लोग वो औसत रह जाते हैं, पर जिनमें अटूट विश्वास होता है ना, वो कर गुजरते हैं जो शायद नामुमकिन सा लगता है। अच्छा। यही विश्वास दिमाग को मजबूर करता है कि वो कैसे करे कि रास्ते खोजें, ना कि क्यों नहीं कर सकते के बहाने। किताब में वो मोबाइल होम इंडस्ट्री वाली एक युवा महिला का उदाहरण है, याद है। और ये सिर्फ अपनी क्षमता पर विश्वास नहीं है, शायद अपनी कीमत पहचानने का भी विश्वास है। बहुत सही पॉइंट। अगर आप खुद को कम आंकते हैं तो आप वैसा ही बर्ताव करेंगे और फिर दुनिया भी आपको वैसे ही देखेगी। ये एक तरह का चक्र बन जाता है जिसे तोड़ने की शुरुआत खुद से करनी पड़ती है। आप वही बनते हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। हमारी अंदर की सोच बाहर झलकती है पूरी तरह से। बिल्कुल। श्वार्ट्ज तो यहाँ तक कहते हैं कि आपका अच्छा दिखना, आपकी पोशाक, आपकी चाल ढाल, ये भी आपकी सोच पर असर डालता है। अच्छा, कैसे? जब आप सलीके से तैयार होते हैं तो आप ज्यादा महत्वपूर्ण, ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस करते हैं, है ना? हाँ, ये तो होता है। और ये एहसास आपकी सोच को बड़ा बनाने में मदद करता है। वो 3 मजदूरों वाली कहानी याद है? हाँ, सुनाइए ना। एक कहता है मैं ईंटें लगा रहा हूँ, दूसरा कहता है मैं अपना पेट पाल रहा हूँ, और तीसरा कहता है मैं एक शानदार गिरजाघर बना रहा हूँ। वो तीसरा व्यक्ति है जो अपनी सोच के आकार की वजह से आगे बढ़ता है, उसका विजन बड़ा है। समझ गया। यानी विश्वास और आत्मछवि, ये तो नींव हो गए। लेकिन अगर ये इतना सीधा है तो लोग अक्सर आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं? किताब में एक बड़ा मजेदार शब्द आता है, एक्सक्यूजाइटिस। हाँ, बहानाइटिस कह लीजिए। ये असफलता की बीमारी है जहां लोग अपनी नाकामी के लिए बाहरी चीजों को या अपनी कथित कमियों को दोष देते रहते हैं। श्वार्ट्ज ने कुछ बहुत ही आम बहानों की पहचान की है। ये असल में बहाने कम, मानसिक बाधाएं ज्यादा हैं। जैसे कि सबसे पहला, स्वास्थ्य का बहाना। मेरी सेहत ठीक नहीं रहती या मुझ में उतनी एनर्जी नहीं है। हाँ, ये बहुत कॉमन है। श्वार्ट्ज कहते हैं कि सफल लोग इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। तो उनका नुस्खा क्या है? सेहत के चिंता में घुलने या उसके बारे में लगातार बात करने के बजाय जो सेहत है उसके लिए शुक्रगुजार रहें और एक्टिव रहें। अपने स्वास्थ्य का सम्मान करें, उसे बहाना ना बनाएं। फिर आता है बुद्धि का बहाना। मैं उतना स्मार्ट नहीं हूं या मेरे पास उतनी डिग्री नहीं है। हाँ, और श्वार्ट्ज का तर्क है कि आपके पास कितनी बुद्धि है ये उतना मायने नहीं रखता। अच्छा? जितना ये कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। सकारात्मक रवैया, सीखने की इच्छा, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, ये चीजें ज्यादा जरूरी हैं। सिर्फ रट्टा मारने से या डिग्री जमा करने से नहीं होता। अपनी बुद्धि को कम आंकना बंद करना होगा। और उम्र का बहाना, ये तो शायद सबसे ज्यादा सुनने को मिलता है। बिल्कुल, अब बहुत देर हो चुकी है, या फिर मैं अभी बहुत छोटा हूँ। हाँ, दोनों तरफ से। श्वार्ट्ज कहते हैं कि ये दोनों ही सोच के दायरे को सीमित करते हैं। उम्र को एक संपत्ति की तरह देखें। अपने बचे हुए जो भी उत्पादक साल है उन पे ध्यान दें और सोचिए कि आप उनमें क्या हासिल करना चाहते हैं।
उम्र सिर्फ एक नंबर है। और चौथा, किस्मत का बहाना, मेरी तो किस्मत ही खराब है। इसे तो श्वार्ट्ज सिरे से खारिज करते हैं। वो कहते हैं सफलता कारण और प्रभाव का नतीजा है, सही तैयारी और मेहनत का। मतलब लक फैक्टर नहीं मानते। वो इसे बहाना मानते हैं। किस्मत के भरोसे बैठना एक्शन न लेने का एक और तरीका है। कारण और प्रभाव को समझें। ये बहाने संकर लगता है कहीं ना कहीं हम सब इनका इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा या ज्यादा करते ही हैं। तो इन बहानों से निपटने के साथ साथ एक और बड़ी रुकावट है, डर। बिल्कुल। श्वार्ट्ज डर को सफलता का नंबर 1 दुश्मन मानते हैं। नंबर 1। हाँ, ये मौके छीन लेता है, हमारी ऊर्जा चूस लेता है, यहाँ तक कि जैसा आपने कहा हमें बीमार भी कर सकता है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि डर का इलाज मुमकिन है। और वो क्या है? कोई जादुई मंत्र या कोई गोली? जादू नहीं, एक्शन। श्वार्ट्ज का फॉर्मूला बहुत सीधा है। एक्शन डर को ठीक करता है। एक्शन डर को ठीक करता है। जब भी डर लगे, सोचने या टाल-मटोल करने में वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन कोई कदम उठाए, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। बिल्कुल, भले ही वो छोटा सा क्यों ना हो। अनिश्चितता और कुछ न करना ये डर को पालते हैं, एक्शन उसे काटता है। तो प्रक्रिया सरल है। पहला, डर को पहचाने साफ तौर पर कि आप किस चीज से डर रहे हैं। और दूसरा, फिर उस डर से जुड़ा कोई एक्शन लें। एकदम सही। और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए श्वार्ट्ज एक और चीज बताते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट मतलब याददाश्त का प्रबंधन। हाँ, यानी अपने दिमाग के बैंक में सकारात्मक यादें और अनुभव जमा करें, अच्छी चीजें याद रखें। अच्छा। जब मुश्किल आए तो अपनी पिछली सफलताओं को याद करें। नकारात्मक विचारों को, बुरी यादों को बाहर निकालें, उन्हें जगह ना दें। ये तो दिलचस्प है। इसके अलावा ईमानदारी से काम करना भी आत्मविश्वास बढ़ाता है। जब आपका ज़मीर साफ होता है ना, तो डर वैसे ही कम लगता है। किताब में कुछ छोटे व्यावहारिक कदम भी बताए गए हैं आत्मविश्वास जगाने के लिए, जैसे किसी मीटिंग में आगे बैठना। हाँ, नजरें मिलाकर बात करना, थोड़ा तेज चलना, अपनी बात रखना, मुस्कुराना। ये सब छोटे बाहरी एक्शन हैं, पर ये अंदरूनी एहसास को बदलते हैं। तो हमने देखा कि विश्वास जरूरी है, बहानों और डर पर काबू पाना भी जरूरी है, लेकिन ये सब किस लिए? बड़ी सोच के लिए। किताब का चौथा अध्याय इसी पर है, बड़ा कैसे सोचें। क्या बड़ा सोचना सिर्फ बड़े-बड़े सपने देखना है या कुछ और भी है? उससे कहीं ज्यादा है। श्वार्ट्ज कहते हैं सफलता का पैमाना आपकी डिग्री, आपका बैंक बैलेंस या आपका खानदान नहीं है। तो क्या है? आपकी सोच का आकार, साइज ऑफ योर थिंकिंग। सोच का आकार। और एक बड़ी कमजोरी है खुद को कम आंकना, वो सेल्फ डेप्रिकेशन जिसे कहते हैं। हाँ, वो मजाक में भी खुद को नीचे दिखाना। बिल्कुल। श्वार्ट्ज कहते हैं अपनी खूबियों को पहचानिए और उन्हें जाहिर कीजिए, शर्माइए मत। सकारात्मक, उम्मीद जगाने वाली भाषा का इस्तेमाल करें, ऐसी भाषा जो बड़ी आशावादी तस्वीरें बनाए। और सिर्फ ये न देखें कि अभी क्या है, बल्कि ये कल्पना करें कि क्या हो सकता है। एग्जैक्टली, जैसे वो रियल एस्टेट एजेंट का उदाहरण। हाँ, वो खाली जमीन में सिर्फ मिट्टी नहीं देखता। नहीं, वो वहां बनने वाला घर देखता है, उसमें बसने वाला परिवार देखता है, उस इलाके का भविष्य का मूल्य देखता है। विजन। हाँ, विजन, संभावनाओं को देखना और छोटी छोटी बेकार की बातों में उलझने से बचना। खुद से पूछना, क्या ये वाकई इतना जरूरी है? ये आपको बड़े लक्ष्यों पर केंद्रित रखता है। बड़ी सोच के साथ फिर रचनात्मकता भी जुड़ती है। 5वां अध्याय कहता है कि रचनात्मकता सिर्फ कलाकारों या वैज्ञानिकों के लिए नहीं है। सही बात। रचनात्मकता का मतलब है किसी भी काम को, चाहे वो घर का हो या दफ्तर का, बेहतर तरीके से करने के नए रास्ते खोजना। तो ये सबके लिए है? हाँ, सबके लिए। और इसके लिए पहला कदम है ये विश्वास करना कि ये किया जा सकता है। जब आप मानते हैं कि कोई चीज मुमकिन है, तो आपका दिमाग समाधान खोजने लगता है। और अगर मान लें कि ये नामुमकिन है, तो दिमाग बहाने ढूंढने लगता है, वो दरवाजा बंद कर देता है। और पारंपरिक सोच के दायरे से बाहर निकलना, मतलब जो हमेशा से होता आया है उसे चुनौती देना। हाँ, नए विचारों के लिए खुलापन बहुत जरूरी है। साथ ही दूसरों से बात करना और उन्हें सुनना, अलग अलग नजरिए, अलग अलग आइडियाज, ये रचनात्मकता को जगाते हैं। श्वार्ट्ज कहते हैं अपने कान खुले रखें, वो आपके दिमाग के लिए कच्चा माल इकट्ठा करते हैं। लगातार पूछें, मैं इसे बेहतर कैसे कर सकता हूँ और मैं और क्या कर सकता हूँ। और अपने विचारों को लिख लेना, ये भी जरूरी है शायद। अरे बहुत जरूरी। कितने ही अच्छे आइडिया सिर्फ इसलिए खो जाते हैं क्योंकि उन्हें नोट नहीं किया गया। सही बात है। तो सोच बड़ी हो गई, रचनात्मक भी हो गई, लेकिन क्या हमारा माहौल, हमारा आसपास भी असर डालता है? 7वां अध्याय कहता है अपने पर्यावरण का प्रबंधन करें,
फर्स्ट क्लास बने। फर्स्ट क्लास। हाँ, इसका मतलब है कि जिन लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं, जो किताबें पढ़ते हैं, जो विचार सुनते हैं, वो हमारी सोच को आकार देते हैं। बिल्कुल, दिमाग वैसा ही बनता है जैसा माइंड फूड उसे मिलता है। श्वार्ट्ज साफ सलाह देते हैं कि नकारात्मक, छोटी सोच वाले, हमेशा शिकायत करने वाले या दूसरों की बुराई करने वाले लोगों से, जिन्हें वो नेगेटर कहते हैं, हाँ, उन नेगेटर्स से दूरी बनाएं। ऐसे लोगों के साथ रहें जो महत्वाकांक्षी हों, सकारात्मक हों, जो आपको ऊपर उठाएं, जिनका विजन बड़ा हो। और सलाह भी सफल लोगों से लें, असफल लोगों से नहीं। ये बात भी कही है इन्होंने। हाँ, क्योंकि लोग अक्सर अपनी सीमाओं के दायरे में ही सलाह देते हैं। जिसकी सोच छोटी है वो आपको बड़ी सलाह कैसे देगा? सही। और गपशप को वो विचारों का जहर कहते हैं। विचारों का जहर। हाँ, इससे बचें। सकारात्मक, रचनात्मक बातचीत करें। जीवन के हर पहलू में गुणवत्ता चुनें। दोस्त, किताबें, माहौल, काम। एक फर्स्ट क्लास रवैया अपनाएं। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये एक मानसिकता है। माहौल के साथ साथ हमारा अपना नजरिया, हमारा रवैया, वो भी तो बहुत अहम है। 8वां अध्याय कहता है अपने रवैये को अपना सहयोगी बनाएं। सही। रवैया हमारी क्षमताओं को कई गुना बढ़ा सकता है या घटा भी सकता है। श्वार्ट्ज 3 खास रवैयों पर जोर देते हैं। पहला है उत्साह, एंथुसियाज्म। उत्साह। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि दूसरे प्रेरित हों तो पहले आपको खुद उत्साहित होना होगा। आपका जोश दूसरों में जोश भरता है। लेकिन उत्साह पैदा कैसे होता है? क्या ये थोड़ा बनावटी नहीं लगता कभी-कभी? इसे पैदा किया जा सकता है और ये बनावटी नहीं होता अगर ये जुनून से आए। जिस भी विषय या काम में आप लगे हैं उसमें गहरी रुचि लें, उसके बारे में और जानें। अच्छा। अपनी शारीरिक भाषा को ऊर्जावान बनाएं। मुस्कान, सीधी चाल, आवाज में दम। अच्छी खबर फैलाएं। उत्साह संक्रामक होता है। दूसरा रवैया है आप महत्वपूर्ण हैं। हर इंसान अहमियत और सराहना चाहता है। जब हम लोगों को सच में महत्व देते हैं, उनके नाम याद रखते हैं, उनकी सच्ची तारीफ करते हैं, तो रिश्ते बनते हैं, सहयोग मिलता है। लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं। बिल्कुल। और तीसरा जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत शक्तिशाली लगता है वो है सेवा प्रथम मानसिकता। सेवा प्रथम मतलब पैसे के पीछे मत भागो। बेहतरीन सेवा देने पर, वैल्यू देने पर ध्यान लगाओ। श्वार्ट्ज का मानना है कि जब आप सच में वैल्यू देते हैं तो पैसा अपने आप पीछे आता है। ये तो हमारी पारंपरिक सोच से बिल्कुल अलग है। हम पहले पैसे के बारे में सोचते हैं। हाँ, पर श्वार्ट्ज कहते हैं सेवा पर ध्यान दो, पैसा नतीजा होगा। और 9वां अध्याय इसी से जुड़ता है। लोगों के प्रति सही सोचें, क्योंकि सफलता अकेले मिलती नहीं है। दूसरों का साथ चाहिए। हाँ, और यहाँ पसंद किए जाने योग्य होने का महत्व आता है। लाइकेबिलिटी। श्वार्ट्ज कहते हैं कि कई बार आपकी तकनीकी काबिलियत से ज्यादा ये मायने रखता है कि लोग आपको कितना पसंद करते हैं, आपके साथ काम करना चाहते हैं या नहीं। तो क्या लोगों को खुश करने की कोशिश करनी चाहिए? मतलब चापलूसी? नहीं, खुशामद नहीं, बल्कि सच में लोगों में रुचि लेना, मिलनसार बनना, उनके नाम याद रखना और सबसे जरूरी दूसरों में परफेक्ट होने की उम्मीद न करना। अच्छा। कोई भी पूरी तरह अच्छा या बुरा नहीं होता, उनकी अच्छाइयों पर ध्यान दें। श्वार्ट्ज इसे कहते हैं अपने दिमाग को सकारात्मक चैनल पर रखें, चैनल P पर, नकारात्मक चैनल N पर नहीं। हमने सोच, माहौल, रवैये और रिश्तों पर बात कर ली, लेकिन ये सब सिद्धांत हैं। इन्हें हकीकत में कैसे बदलें? एक्शन कैसे लें? 10वां अध्याय इसी पर है। एक्शन की आदत डालें। हाँ, श्वार्ट्ज 2 तरह के लोगों की बात करते हैं। एक्टिवेशनिस्ट, जो सोचते हैं और फिर तुरंत एक्शन लेते हैं, और दूसरे पैसिविस्ट, जो सोचते रहते हैं, योजना बनाते रहते हैं पर टालमटोल करते हैं, एक्शन नहीं लेते। और सफलता कैसे मिलती है? एक्टिवेशनिस्ट को, क्योंकि जैसा श्वार्ट्ज कहते हैं, विचारों का मूल्य तभी है जब उन पर अमल किया जाए। सोचने से कुछ नहीं बदलता, करने से बदलता है। लोग अक्सर सही समय या सही हालात का इंतजार करते रह जाते हैं। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब शुरू करूंगा। और वो सही समय कभी नहीं आता। श्वार्ट्ज कहते हैं इंतजार करना डर को और बड़ा बनाता है। अच्छा। हाँ, एक्शन ही डर को काटता है और आत्मविश्वास पैदा करता है। अभी नाउ की मानसिकता अपनानी होगी। किसी काम को शुरू करने का सबसे अच्छा वक्त कब है? अभी। बिल्कुल अभी। किताब में कुछ उदाहरण भी हैं शायद, जैसे वो व्यक्ति जो घर खरीदने का फैसला करता है। हाँ, और फिर पैसों का इंतजाम करने के रास्ते ढूंढ लेता है। वो सिर्फ बढ़ते किराए की शिकायत नहीं करता रहता, वो एक्शन लेता है। एक्शन से रास्ते खुलते हैं। हाँ, एक्शन रचनात्मकता को भी जन्म देता है।
जब आप पहला कदम उठाते हैं तो अगला कदम दिखने लगते हैं। टालम टोल करने से अवसर हाथ से निकल जाते हैं। लेकिन एक्शन लेने पर असफलता का डर भी तो रहता है, गिर जाने का डर। 11वां अध्याय शायद इसी बारे में है, हार को जीत में कैसे बदलें। हाँ, और यहाँ श्वार्ट्ज का नजरिया बहुत ही क्रांतिकारी है। वो कहते हैं हार कोई स्थायी चीज नहीं है, ये अंत नहीं है। तो क्या है? ये सिर्फ मन की एक अवस्था है। ये सीखने और सुधारने का एक मौका है। सफल लोग हार से डरते नहीं, वो उससे सीखते हैं। वो गिरते हैं, उठते हैं, सबक सीखते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। तो कुंजी ये है कि हार का विश्लेषण करें, समझें कि गलती कहाँ हुई। बिल्कुल, बजाय किस्मत को या दूसरों को दोष देने के। जैसे एविएशन इंडस्ट्री हर क्रैश का विश्लेषण करके सुरक्षा को बेहतर बनाती है, हमें भी अपनी असफलताओं से सीखना चाहिए। और हारने पर रुकना नहीं है, बल्कि दृढ़ता के साथ प्रयोग करते रहना है। पर एक ही गलती बार बार दोहराना नहीं, वो मूर्खता है। दृढ़ रहें, पर तरीके बदलने के लिए भी तैयार रहें। अगर एक तरीका काम नहीं कर रहा तो दूसरा आजमाएं, और हर स्थिति में कुछ सकारात्मक खोजने की कोशिश करें। हर हार में कोई ना कोई सबक छिपा होता है। हार से सीख कर आगे बढ़ना, और आगे बढ़ने के लिए दिशा चाहिए, जो 12वां अध्याय देता है। विकास के लिए लक्ष्यों का उपयोग करें। लक्ष्य, गोल्स, ये हमारी ऊर्जा को केंद्रित करते हैं, हमें दिशा देते हैं। बिना लक्ष्य के जीवन कैसा है? एक बेमन पतवार की नाव जैसा, कहीं भी जा सकती है। बिल्कुल। श्वार्ट्ज लंबी अवधि के लक्ष्य तय करने पर जोर देते हैं। कल्पना करें कि आप 10 साल बाद खुद को कहाँ देखते हैं। काम में, निजी जीवन में, समाज में एक स्पष्ट तस्वीर बनाएं। ये विजुअलाइजेशन ऊर्जा देता है ना? और अपनी सबसे प्रबल इच्छा, जो डीप डिजायर है, उसे पहचानना और उसे लक्ष्य बनाना। हाँ, क्योंकि जब इच्छा सच्ची होती है तो प्रेरणा अंदर से आती है। फिर बड़े लक्ष्य को छोटे मैनेजेबल कदमों में तोड़ें, रोज थोड़ा आगे बढ़ें, वो कदम दर कदम विधि। और अगर रास्ते में मुश्किलें आएं, योजना फेल हो जाए, तो रास्ता बदलें, मंजिल नहीं। लचीलापन जरूरी है। एक दरवाजा बंद हो तो दूसरा खोजें, हार न माने, और सबसे अहम, खुद में निवेश करें। खुद में निवेश मतलब नई चीजें सीखें, अपनी स्किल्स बढ़ाएं, पढ़ें, सोचें। ये सबसे अच्छा निवेश है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगा। और अंत में 13वां अध्याय लीडरशिप पर, एक लीडर की तरह कैसे सोचें। और ये सिर्फ मैनेजर बनने के बारे में नहीं है शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। श्वार्ट्ज नेतृत्व के 4 सिद्धांत बताते हैं। पहला, दूसरों के साथ दिमाग बदलें। ट्रेड माइंड्स। हाँ, यानी खुद को उनकी जगह रखकर सोचें, उनके नजरिए को समझें। जब आप समझेंगे कि वो क्या सोचते हैं, क्यों सोचते हैं, तभी आप उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा, मानवीय बने। लोगों के साथ सम्मान, सहानुभूति और करुणा से पेश आएं। उन्हें सिर्फ एक नंबर या संसाधन न समझें, उनकी भावनाओं का ध्यान रखें। तीसरा सिद्धांत है प्रगति के बारे में। हाँ, प्रगति सोचें, प्रगति पर विश्वास करें, प्रगति को बढ़ावा दें। थिंक प्रोग्रेस, बिलीव इन प्रोग्रेस, पुश फॉर प्रोग्रेस। हमेशा चीजों को बेहतर बनाने के बारे में सोचें। सवाल पूछें, इसे और अच्छा कैसे किया जा सकता है, यथास्थिति से संतुष्ट ना हो। और चौथा, जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है, कौन सा? खुद के साथ विचार विमर्श के लिए समय निकालें। टेक टाइम आउट टू कन्फर विथ योरसेल्फ। हाँ, बिल्कुल, आत्ममंथन। सोच विचार और योजना बनाने के लिए एकांत में समय बिताएं, शांत दिमाग से सोचने के लिए। इससे स्पष्टता मिलती है, दिशा मिलती है। ये चारों सिद्धांत वाकई किसी को भी अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने काम में ज्यादा प्रभावी बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर डेविड श्वार्ट्ज की द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग का सार यही निकलता है कि हमारी सफलता बाहरी हालात से कहीं ज्यादा हमारे अंदरूनी दुनिया पर निर्भर करती है। हाँ, हमारे विश्वास पर, हमारी सोच के आकार पर, हमारे रवैये पर, और सबसे जरूरी, हमारे एक्शन पर। बहाने छोड़ें, डर पर जीत हासिल करें, अपनी सोच का दायरा बढ़ाएं, रचनात्मक बनें, अपने माहौल को बेहतर बनाएं, सही रवैया अपनाएं और एक्शन लें। यही है बड़ी सोच का जादू, जो साधारण लोगों को असाधारण बना सकता है। ये सब जानना सुनना बहुत प्रेरणादायक है, लेकिन असली चुनौती तो इसे अमल में लाने की है। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर एक सवाल शायद सोचने पर मजबूर करता है हम सबको। श्वार्ट्ज की इतनी सारी रणनीतियां सुनने के बाद वो कौन सी एक चीज है, सिर्फ एक, जिसे अगले 24 घंटों में अपनी सोच या अपने एक्शन में बदलने का फैसला किया जा सकता है?
वो कौन सा एक छोटा सा ठोस कदम होगा जो बड़ी सोच को सिर्फ एक किताब के पन्ने से निकालकर अपनी जिंदगी की हकीकत बनाने की शुरुआत करेगा? ये वाकई सोचने वाली बात है। इस गहरी और दिलचस्प बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है ये विचार हमारे सुनने वालों को भी प्रेरणा देंगे। जल्द मिलेंगे एक नए विषय के साथ। अलविदा। अलविदा।